और बंगाल चुनावों पर देखिए अब हमारी ये खास पेशकश। नमस्कार, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ये वही नंदीग्राम है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ उन्हीं के सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी, जो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, उन्हें कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी के लिए साल 2021 इतना आसान नहीं रहने वाला। हालांकि दीदी, जिन्होंने 2007 में SEZ के खिलाफ भूमि अधिग्रहण जो हुआ था उसको लेकर बड़ा आंदोलन चलाया और यही जगह उनके उत्कर्ष का सबसे बड़ा कारण बनी। तो अब इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम की क्या रहने वाली है भूमिका, दीदी या फिर दादा, किसका है यहाँ पर बोलबाला? आज इसी बात की करने वाले हैं नंदीग्राम से बड़ी पड़ताल। तरफ ममता की सेना, दूसरी तरफ मोदी की सेना। सियासी भिड़ंत के लिए ममता की मोर्चाबंदी पूरी हो चुकी है। सियासी किले पर सेना की तैनाती हो चुकी है, लेकिन बीजेपी बंगाल की सियासी महाभारत में अभी ममता की सेना के दमखम का आकलन करने में जुटी है। ममता की लिस्ट आ गई है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट अभी आनी बाकी। नंदीग्राम से क्यों चुनाव लड़ रही ममता? का नंदीग्राम कार्ड जीत की गारंटी, ममता की हैट्रिक या फिर हार का चांस? कौन जीतेगा सियासी बाजी, ममता या मोदी? नंदीग्राम के कुरुक्षेत्र में ममता की महाभारत। जुझारू छवि और स्थानीय पैठ के बलबूते ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सियासत में खुद को स्थापित करने में पूरी तरह से सफल रही। बीते 3 दशक में वैसे ममता बनर्जी खुद तो चुनाव नहीं हारी, लेकिन 2019 का चुनाव उनके लिए मुश्किलें लेकर आया, जब यहां की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर बीजेपी ने फतह हासिल कर लिया। वो भी तब जब 2016 में प्रचंड बहुमत के साथ ममता दीदी ने यहां पर अपनी सरकार बनाई थी। बीजेपी अब विस्तार के अगले चरण में आ चुकी है और 2021 में उनके ही गढ़ यानी कि नंदीग्राम में उनको हराने के लिए उनके ही पुराने सिपहसालार को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। ममता बनर्जी उस चक्रव्यूह में फंसकर उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इस तरह से ये नंदीग्राम सबसे बड़े दंगल के अखाड़े के तौर पर तब्दील हो चुका है। ममता का एक दांव और सियासत की बिसात पर चली जा रही हर चाल के मायने बदल गए। संदेश बीजेपी के लिए सीधा और स्पष्ट, मोदी सेना से ममता अपने दम पर लड़ेंगी और जंग आर पार की होगी। नंदीग्राम में ये भांगा बेड़ा ब्रिज है जिस पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। साल 2007 जब यहाँ पर लेफ्ट की सरकार थी और ममता बनर्जी खुद को प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। आपको बता दें कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में एक ऐसा संघर्ष हुआ जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ लाकर रख दिया था। यहीं पर किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष में 14 किसानों की मौत हो गई थी और मेरे पीछे जो हिस्सा आप देख रहे हैं, दरअसल इसी जगह किसानों की लाश बिछी हुई थी। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने आक्रामक तरीके से तब की सरकार पर हमला बोला और उसके बाद यहाँ की राजनीति में एक अलग तरीके से उनका अभ्युदय हुआ। लगातार ये संघर्ष चलता रहा और आखिरकार भूमि अधिग्रहण को यहाँ से रद्द करना पड़ा। अपने सियासी सफर में ममता बनर्जी सबसे मुश्किल चुनाव लड़ने जा रही हैं और कठिन वक्त में भरोसे की तलाश ममता को एक बार फिर नंदीग्राम ले आई। ममता ने सियासत में बड़ी लकीर खींच दी, जिसे पार करना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होगा। ममता ने सिर्फ एक सीट यानी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर एक तीर से कई सियासी दांव चल दिए। इसे यूं समझिए, एक निर्णय से ममता ने 5 बड़े संदेश क्या दिए। सबसे बड़ा सियासी साहस, हार जीत का डर नहीं, नंदीग्राम पर अटूट विश्वास, वर्कर्स का मनोबल बढ़ाया, बीजेपी पर दबाव बनाया। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बड़ा दांव खेल दिया। जिस शुभेंदु के दम पर बीजेपी बड़ी जीत की उम्मीद लगाई थी, उसी शुभेंदु फैक्टर को ममता अपनी सियासी छवि और लोकप्रियता से बेअसर करने की ठान चुकी है। ममता के नंदीग्राम आने के पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली वजह 2007 में योद्धा बनकर उभरी और वजह नंबर 2 है शुभेंदु को हराकर सबक सिखाना। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। क्या शुभेंदु जी को वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा उनके खिलाफ? शुभेंदु जी का नहीं बनने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जब तक घोषणा नहीं होता है तब तो निश्चित कुछ बोला नहीं जाएगा। ममता बनर्जी कहीं से भी लड़ सकती हैं। ममता वर्सेस शुभेंदु होने जा रहा है नंदीग्राम में, संभावना है। अब तो देखिए, टिकट ममता बनर्जी का भी लिस्ट आना चाहिए, हमारे भी लिस्ट आना चाहिए, तब पक्का होगा मामला। दरअसल नंदीग्राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बंगाल के सियासत में ममता बनर्जी के उत्थान और वाम मोर्चे के सियासी प्रस्थान का प्रतीक माना जाता है। अगर 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता की लगाम अपने हाथों में थाम रखी है, तो उन्हें सियासी ताकत नंदीग्राम से मिली।
यहाँ का चुनावी समीकरण समझिए। नंदीग्राम में 2006, 2011 और 2016 असेंबली चुनाव में जीत हार के साथ उम्मीदवार बड़ा फैक्टर है। 2006 में सीपीआई के मोहम्मद इलियास 48.7% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि टीएमसी को 45.3% वोट मिला। 2011 में टीएमसी की फिरोजा बीवी 60.2% वोट के साथ विधानसभा पहुंची, जबकि सीपीआई को 34.8% वोट मिला। 2016 में नंदीग्राम से शुभेंदु चुनाव लड़े, 67.8% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को सिर्फ 26.5% वोट मिले। टीएमसी के सेनापति रहे शुभेंदु के खेमा बदलने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ममता अपनी सियासी साख दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटी। बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शुभेंदु फैक्टर को नंदीग्राम तक सीमित रखना है या नहीं। नंदीग्राम की रणभूमि में ममता के उतरने के सियासी मायने हैं। दक्षिण बंगाल के दुर्ग को शुभेंदु अधिकारी से बचाना, पूर्वी मिदनापुर शुभेंदु के सियासी वर्चस्व का इलाका है। नंदीग्राम से लड़ने से शुभेंदु पर सीधा दबाव डालना। शुभेंदु चुनाव लड़ेंगे तो पूरी ताकत नंदीग्राम में झोंकेंगे। शुभेंदु सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित हो जाएंगे। क्या आपको ये समझना है कि नंदीग्राम से चुनाव लड़कर ममता ध्रुवीकरण को भी रोकेंगी? बंगाल चुनाव में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होगा। ममता बंगाली हिंदुओं को साथ जोड़कर रखेंगी। दक्षिण बंगाल में बंगाली हिंदू वोटर ममता के साथ। ममता नहीं लड़ती तो मुस्लिम उम्मीदवार उतारती। मुस्लिम उम्मीदवार से हिंदू वोट का ध्रुवीकरण होता, इसलिए चुनाव लड़कर ममता हिंदू मुस्लिम वोट जोड़कर रखेंगी। सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बीजेपी के शुभेंदु के नहले पर दहला मार दिया। एक तरफ जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई की यादें बंगाल के लोगों के जहन में जिंदा कर दी और दूसरी तरफ शुभेंदु फैक्टर से निपटने की रणनीति बना डाली। मेरे पीछे ये शहीद मीनार है, जिसको टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी ने बनाया था, लेकिन अब तो वो बीजेपी के हो चुके हैं। लिहाजा इस शहीद मीनार को लेकर भी अब टीएमसी और बीजेपी के बीच जंग है कि इसको किस पार्टी ने बनाया। आपको बताते चले कि जितने 14 किसान मारे गए थे 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में, उन तमाम के नाम यहाँ पर दर्ज हैं और उन्हीं की याद में ये बनाया गया है। लेकिन अब उन्हीं नामों के बीच शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी, किसने बनाया इस मीनार को, इसको लेकर भी जंग पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में जारी है। ममता के ऐलान के बाद अब नंदीग्राम का सियासी माहौल गर्म है। ममता को 65% हिंदू और 35% मुस्लिम वोटर को अपने साथ जोड़े रखना है। নতুন করে জন্ম হলো তৃণমূলের। इलाका शुभेंदु का है, लेकिन प्रचंड हुंकार ममता ने भरी है। अब ममता नंदीग्राम में पैदल यात्रा करेंगी, लोगों के बीच जाएंगी, फिर वही पूरी इमेज नंदीग्राम में ममता की दिखेगी। फर्क इतना है कि इस बार लड़ाई चुनावी है, उस बार लड़ाई वाम सरकार से थी। वैष्णव की उपासना करने वाले गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। आप इसी तरह से साइकिल से जा वैष्णव की उपासना करते हैं? सारे घर में का नाम करते हैं, नाम देते हैं, नाम करते हैं, यही हमारा खाना पीना होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा से ही होता है आपका? हमारा कमाई वही होती है। लोग पैसे भी देते हैं? लोग जो मर्जी देता है, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई पूरा थोड़ा चावल, अच्छा, यही अनाज देते हैं। इसी से पूरा गुजारा चलता है। परिवार में कौन है? हमारा एक लड़का है, 2 बेटी है। यही नंदीग्राम के आप रहने वाले हैं, तो बड़ी मुश्किल होती होगी इतने कम पैसे में? कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, इसमें संसार नहीं चलते हैं। फिर हम वैष्णव आदमी हैं, किसी को मांगते हैं तो देते हैं कुछ पैसा वगैरह। संसार तो अच्छी तरीके से गुजारा नहीं होता है। तो क्या चाहते हैं आप? यहाँ की सरकार की ओर से तो बड़ी मदद की जाती है। सरकार जो है वो वैष्णव का नहीं चाहते हैं, वैष्णव का नहीं चाहते हैं। वो ज्यादा क्या कह रहे हैं। दीदी तो यहाँ पे बहुत कुछ किया है। दीदी हम लोग के लिए किस लिए नहीं मतलब देख रहे हैं दीदी को, वो तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन दीदी इतना कुछ किया है, जैसे हम लोग भुला नहीं जाते हैं। हम लोग जब तब जिएंगे दीदी को भी देखेंगे। अच्छा, दीदी ही रहेंगी? हाँ, वही पसंद आती है और कुछ नहीं। लेकिन दीदी हम लोग के लिए देखता नहीं, किस लिए, यही थोड़ा समझ में आता है। सियासी महाभारत में ममता के इस दांव से विरोधी सेना पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा। इस दांव से ममता ने अपनी लाइन क्लियर कर दी। ये लड़ाई आसान नहीं, लेकिन ममता ने एक सीट से चुनाव लड़ने का फैसला करके सबसे बड़ा जोखिम उठाया है, जो लाभ और हानि दोनों फल दे सकता है। बंगाल की लड़ाई अहम क्यों है, आपको ये बता दें।
मोदी शाह से सीधी टक्कर है। मोदी लहर पर रोक लगाना है। जीत के मायने बहुत बड़े होंगे। हैट्रिक लगाने का बड़ा मौका है। विचारधारा पर वोट की मोहर है। सेक्युलर इमेज मजबूत होगी। विपक्ष का ऑल इंडिया चेहरा बन सकती है। 2024 में भी बड़ा रोल निभाना है। सियासी लड़ाई बंगाल में लड़ी जा रही है। कुरुक्षेत्र नंदीग्राम है, लेकिन इस युद्ध में आम आदमी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी से लेकर शिवसेना तक ममता को खुला सपोर्ट दे रहे हैं। ममता के लिए ये लड़ाई करो या मरो जैसी है। ऐसे में वो एक एक कदम फूक फूक कर रखती हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते वक्त ममता ने कुछ पुरानी परंपरा को अपनाया। छोटे रूम से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। छोटे रूम को ममता बनर्जी बहुत लकी मानती हैं। 2011 और 16 में इसी कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोनों चुनावों में टीएमसी को बड़ी जीत मिली। 2019 में इस रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। टीएमसी को तब 42 सीट में 22 सीट मिली थी। ममता बनर्जी ने आज अपने उसी लकी रूम से कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की, जहां से उन्होंने 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की थी। दरअसल ये काफी छोटा कमरा है और मीडिया इसमें पूरी तरह समा भी नहीं पाता है। लेकिन 2019 में जो कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की थी वो एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल से की थी, लेकिन जो नतीजे उस वक्त आए वो ममता बनर्जी के अनुरूप नहीं थे। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने 2021 विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा करने के लिए उसी लकी रूम को चुना। टीएमसी की तरफ से 291 उम्मीदवारों की लिस्ट ममता ने इसी कमरे से जारी कर दी। ममता ने बता दिया कि भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी। अब विरोधी सेना ममता के इस फैसले की अपने अंदाज में व्याख्या करती दिखती है। सच देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहां पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा कब से, वो भवानीपुर सीट उन्होंने डिजर्ट कर दिया। वहां से नहीं लड़ रही क्योंकि उनको मालूम है कि वहां पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। और लास्ट टाइम 7 में से मेरे ख्याल से 5 वार्ड में वो पीछे थी। बीजेपी ने ममता पर भवानीपुर को लेकर वार किया, लेकिन अब तक नंदीग्राम में ममता के खिलाफ शुभेंदु लड़ेंगे इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया। यानी नंदीग्राम के कुरुक्षेत्र में ममता को मोदी की सेना में कौन टक्कर देगा ये तय नहीं है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। नंदीग्राम के आसमान पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के झंडे आपको बुलंद नजर आएंगे। मुख्य मुकाबला नंदीग्राम में इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने खुद ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल उनके पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम की सीट से उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और पहले ही उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी को लेकर। ममता बनर्जी ने ऐलान जंग कर दिया, मोर्चा संभाल लिया और सबसे बड़ी खबर यही है कि 10 मार्च को नंदीग्राम से ममता भरेंगी जीत की हुंकार। 10 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम में नामांकन भरेंगी। 11 मार्च को ममता नंदीग्राम में चुनावी प्रचार करेंगी। यहाँ आपको ये समझना है कि ममता के ऐलान जंग में आगे की रणनीति क्या होगी। इसे समझने के पहले हम आपको ममता बनर्जी की सियासी ताकत के बारे में बताते हैं। टीएमसी की ताकत, ममता बनर्जी का चेहरा, जीत का ट्रैक रिकॉर्ड, मोदी लहर को रोका, हर बूथ पर वर्कर, सेकुलर चेहरा, आक्रामक प्रचार, मुस्लिम वोटरों की पसंद, वोटरों पर जमीनी पकड़। टीएमसी की कमजोरी, सत्ता विरोधी लहर, हिंसा के आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण, पार्टी के अंदर फूट, नेताओं का दल छोड़ना, परिवारवाद के आरोप, भतीजे की कार्यशैली। बंगाल की सियासत में आज ममता बनर्जी से बड़ा चेहरा कोई दूसरा नहीं। ममता की राजनीति का अपना अलग अंदाज है। 2019 के नतीजों को लेकर उत्साहित बीजेपी बंगाल में बड़े उलटफेर की आस लगाए हुए है, लेकिन आंकड़ों को जीत और हार के तराजू पर रखें तो पलड़ा ममता का भारी नहीं आता है। आम चुनाव में टीएमसी ने 42 सीट में से 22 सीट जीती, जबकि बीजेपी ने 18 सीट। वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को 43.3% वोट मिला, जबकि बीजेपी को 40%। 294 संसदीय विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए किसी पार्टी को 148 सीटों की जरूरत होती है और 2019 के नतीजे बताते हैं कि टीएमसी की हैट्रिक का चांस पूरा है। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ममता की सियासी गणित क्या है? चुनावी मशीनरी को सीधी चुनौती दे रही ममता के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? तो इसे समझने के लिए आपको ममता बनर्जी के गढ़ में जाने वाले 9 जिलों के सियासी समीकरण समझने होंगे।
वही 9 जिले जो ममता बनर्जी का भाग्य तय कर देंगे। 294 विधानसभा सीटों में 178 सीटें दक्षिण बंगाल के 9 जिलों में हैं। नंबर 1 नदिया, कुल 17 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 13 सीट जीती। नंबर 2 उत्तरी 24 परगना, कुल 33 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 27 सीट जीती। नंबर 3 हावड़ा, कुल 16 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 15 सीट जीती। नंबर 4 हुगली, कुल 18 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 16 सीट जीती। नंबर 5 कोलकाता, कुल 11 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 11 सीट जीती। नंबर 6 दक्षिण 24 परगना, कुल 31 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 29 सीट जीती। नंबर 7 वर्धमान, कुल 25 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 19 सीट जीती। नंबर 8 बीरभूम, कुल 11 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 9 सीट जीती। नंबर 9 पूर्वी मिदनापुर, कुल 17 विधानसभा सीट, टीएमसी ने 13 सीट जीती। टीएमसी ने 2016 में 211 सीटें जीती थी, जिनमें से 152 सीटें सिर्फ दक्षिण बंगाल से जीती। यहाँ आपको यह भी याद रखना है कि 2016 में ममता का भेद खिला रहा दक्षिण बंगाल 2019 में मोदी की लहर के बावजूद नहीं ढहा। ममता ने लोकसभा की कुल 22 सीटें जीती, जिसमें 19 सीटें 9 जिलों की जनता ने ममता की झोली में डाला। दक्षिण बंगाल के इसी किले को जीतने के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को जिम्मा सौंपा है। यानी इस इलाके में शुभेंदु के भरोसे बीजेपी ए बार बांग्ला का सपना देख रही है। अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। शुभेंदु अधिकारी के होने से बीजेपी को पूर्वी मिदनापुर समेत दक्षिण बंगाल में बड़ी जीत का भरोसा है, लेकिन इसी दक्षिण बंगाल में ममता के किले को जीतना टीम मोदी के लिए भी आसान नहीं। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी की कर्मभूमि है तो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में उत्थान की भूमि। आपको बताते चले 2007 में इसी धरती से 2 नायक निकले, एक ममता बनर्जी, दूसरे शुभेंदु अधिकारी। तब ममता बनर्जी के आशीर्वाद से दक्षिण कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने अपना वर्चस्व कायम किया और यहां से विधायक चुनकर सदन में पहुंचे थे। लेकिन अब वही शुभेंदु अधिकारी अपनी वफादारी और चोला दोनों ही बदलकर ममता बनर्जी को दे रहे हैं इसी धरती पर कड़ी और बड़ी चुनौती। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। शुभेंदु अधिकारी के सियासी कद को समझने के लिए आपको इन तस्वीरों के पीछे की कहानी समझनी होगी। अब तक टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने वाले दिल्ली में हाजिरी लगाते थे, लेकिन शुभेंदु की ज्वाइनिंग उनके इलाके में हुई और गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे। बंगाल की जनता का अंत में आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार आपने 3 दशक तक, जरा सुनो भैया, 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्टों को 27 साल मौका दिया है या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर से आते हैं, जहां पर कई दशकों से उनके परिवार का सियासी दबदबा कायम है। ममता के नंदीग्राम आंदोलन को सफल बनाने में शुभेंदु का बड़ा रोल है। आदिवासियों में गहरी पैठ और ममता के आशीर्वाद से शुभेंदु ने आसपास की कई सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई। कहते हैं दक्षिण बंगाल की सियासत में सबसे खरा सिक्का वही है। शुभेंदु के कद को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि खुद ममता को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करना पड़ा तो एक जमाने में उन्हीं के शागिर्द रहे शुभेंदु ने सीधा चैलेंज दिया। आज के सन्ध्या बेला घड़ीते टाइम दिए, डेट दिए, আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। यहाँ आपको ये याद रखना है कि दक्षिण बंगाल ही ममता का दुर्ग है और इसी दुर्ग पर बीजेपी शुभेंदु के सहारे बड़े उलटफेर का गुड़ा भाग करने में जुटी है।
ममता ने अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन नंदीग्राम से शुवेंदु बनाम ममता का चुनावी संग्राम होगा, ये अभी पक्का नहीं दिखता। वैसे दक्षिण बंगाल में टीएमसी से आयातित 2 नए चेहरे बीजेपी में आ गए। पहला शुवेंदु अधिकारी तो दूसरा मुकुल रॉय। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला और वन मंत्री राजीव बैनर्जी भी दक्षिण बंगाल से आते हैं। क्या दक्षिण बंगाल में ममता के किले पर कमल खिलाने का कोई सीक्रेट प्लान एक्टिव है, जिसके पीछे शुवेंदु का दिमाग काम कर रहा है? पश्चिम बंगाल का सत्ता प्रतिष्ठान कोलकाता से चलता है, लेकिन नंदीग्राम इस बार ये तय करने वाला है कि सत्ता तक पहुंचेगा कौन। शह और मात का खेल लगातार जारी है। एक तरफ ममता बनर्जी का बड़ा चेहरा तो दूसरी तरफ उन्हीं के सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी। इस बार यहां की टक्कर जोरदार रहने वाली है, लेकिन नंदीग्राम के मन में क्या चल रहा है? किसकी शह किसकी मात? कौन है यहां के लिए खोटा और कौन है यहां के लिए खरा? ये बड़ा सवाल है। जिस नंदीग्राम में ममता बनर्जी का सेनापति बनकर शुभेंदु अधिकारी ने सियासत की सीढ़ी चढ़ी, अब उसी सीढ़ी को हथियार बनाकर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को हराने और बीजेपी को जिताने निकल पड़े हैं। नंदीग्राम जो एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में बड़े नाम के तौर पर छाया हुआ है। सबके जहन में सवाल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन नंदीग्राम की जनता क्या सोचती है, इनके मन में क्या है? इलाके का विकास किया गया या फिर नहीं किया गया? जो वादे किए गए थे नेताओं ने उसे पूरा किया या नहीं पूरा किया, इन्हीं लोगों से जानते हैं। इलाके में विकास हुआ है? एक्चुअली मैडम ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का जो इधर विधानसभा में जो नेता था अपना शुभेंदु दादा ने, वो अभी तो रिजाइन कर दिया है। मंत्री सभा जो उसका पद था, अपना परिवहन मंत्री और अपना सेज मंत्री जो दोनों था, वो तो अपना बहिष्कार कर दिया पद से। तो अभी उसका जमाना में कुछ काम हुआ था, लेकिन ज्यादा काम वो भी नहीं हुआ। एक गाँव में आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा, जो अभी तक आज का डेट में वो भी अपना मिट्टी का रास्ता है। इलाके में विकास हुआ है आपके? जी हाँ, विकास तो हुआ है। और यहाँ पे ज्यादा किसी का काम करता है, और कृषि काम, किसानों की आबादी यहाँ पे ज्यादा है। आप लोग चाहते क्या हैं? एक्चुअली मैडम देखिए, आज का डेट में नंदीग्राम में ज्यादा पॉलिटिक्स चलता है, ठीक है, लेकिन अभी शिक्षित में मतलब एजुकेशन के लिए आप देखने के लिए चाहता है तो वो भी नंदीग्राम फर्स्ट है। आज का डेट में क्या बहुत सारा बेकार आदमी जन्म ले लिया, लेकिन बेकार का काफी सारा हो गया बेकार आदमी। उन लोग के लिए काम चाहिए, और अपना यहाँ पे कुछ कारखाना आए तो कुछ अच्छा आदमी के लिए सोचेंगे तो अच्छा है। ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है, एक नंबर बात। दूसरी बात, डेवलपमेंट हुआ है या किसने कराया? ममता दीदी ने, शुभेंदु दा ने? ममता दी में क्या, ममता बंदोपाध्याय शुभेंदु अधिकारी के चक से माने उसका माध्यमे হচ্ছে নন্দীগ্রাম মানে উন্নয়নটা করেছে। यहाँ के लिए कौन अच्छा है? दोनों मिलके किया है, थोड़ा बहुत उन्नयन हुआ है। दोनों मिलके अब तो, लेकिन दोनों अलग हो गए तो फिर दोनों में से एक किसको चुनेंगे? लेकिन बहुत कुछ बाकी रह गया है, जो स्वच्छ भारत हुआ है। प्रधानमंत्री अभी शुभेंदु अधिकारी होंगे, ममता बनर्जी आपस में चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। हाँ, वो तो अपना कोई सब आदमी मन में ले लिया जो कौन किसको देंगे। कौन सा यहाँ के नेता अच्छा है, पार्टी अच्छी है? देखिए, यहाँ कोई पद अवलंबन करने से ना किसी का चाप आ जाता है, पैसा रह जाता है, तो आपका पास हम एक नाम बोलेंगे, हमारा ऊपर पैसा रह जाएगा, क्यों आपको हम डिस्कस करेंगे? अच्छा, देखिए ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी एक पार्टी का नाम लेंगे कि दूसरे आदमी की ओर से प्रेशर आ जाएगा, तो अभी ये छिपा के रखेंगे। अभी आप जो जिसको वोट देंगे वो अपना मन में ले लिया है। यहाँ के लिए, इलाके के लिए कौन सा पार्टी अच्छी है, कौन सा? इधर बीजेपी अच्छा आएगा तो अच्छा होगा। बीजेपी अच्छा है, शुभेंदु अधिकारी आएंगे तो अच्छा होगा। शुभेंदु अधिकारी आएगा भी अच्छा तो रहे यहाँ पर, तो काम आप लोग क्या नहीं करने। आइए आगे, क्या बोल रहे हैं? शुभेंदु है तो अच्छा काम होगा। शुभेंदु आएंगे तो अच्छा काम होगा। ममता दीदी अच्छा काम नहीं करेंगे? आपको भी लगता है? साधारण मानस से वोट लूट करे भी कोई आए, बीजेपी का गवर्नमेंट होगा तो अच्छा काम होगा। सब तरफ से हर गरीब के साथ किसान को सभी को सब कुछ मिलेगा, किसी को कुछ काट मनी नहीं देना पड़ेगा। तो जो भी सरकार आए वो प्लीज यहाँ पे डेवलप कर दीजिए। अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है जैसा होना नहीं, उतना तो नहीं हो पाया। कौन सी पार्टी अच्छी है यहाँ? यहाँ का पार्टी जो अभी का जो पार्टी शासक दल है, मतलब तृणमूल जो है, वो तो अच्छा नहीं है।
नहीं है। ये जो स्वास्थ्य बीमा का जो अभी जो किया घोषणा किया है हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, तो स्वास्थ्य बीमा का क्या हाल है? ग्राम से ही ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता बन गई, उन्होंने 2007 में जो बराबर है, लेकिन हम लोग को क्या सूचना दिया था जो हमको वोट दो, हम नंदीग्राम के लिए कुछ भी करेगा। क्या किया? आज तक तो कुछ नहीं किया। एक शिल्प आया नहीं आया, जो शिल्प होना था वो भी नहीं हुआ। सिंगुल के लिए क्या किया? टाटा भाग गया। टाटा को लेके आया नहीं लेके आया। अभी शुभेंदु जी आएगा बीजेपी में, तो शुभेंदु आएगा, मोदी जी आएगा, तो हमारा बीजेपी अच्छा होगा। बीजेपी अच्छा अगर नंदीग्राम में अगर बीजेपी आएगा तो सबसे अच्छा बनेगा। आम चुनावों में 12 सीटें गंवाने के बाद तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने ये सबक लिया कि राज्य की राजनीति में विपक्ष को खत्म करके उन्होंने एक तरह की राजनीतिक शून्यता पैदा कर दी, जिसको आक्रामक बीजेपी ने बड़ी ही दक्षता के साथ भर दिया। यही कारण है कि अब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी का रथ रोकने के लिए सेक्युलर दलों के एक साथ आने को लेकर मंथन लगातार जारी है। ममता बनर्जी ईश्वर और आल्लाहर नामे शपथ करितेछि, नंदीग्राम दिচ্ছে ডাক, বিজেপি তৃণমূল তাকেই টিকিট দেবে। এত প্রাইম মিনিস্টার মিথ্যে বলে, এত মিথ্যে ছি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार बंगाल की धरती से ममता बनर्जी आपको चुनौती देती हुई दिखाई देंगी। विपक्ष को एकजुट करना हो या केंद्र सरकार की नीतियों की खुल्लम खुल्ला आलोचना, ममता हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ी रही। उनकी शख्सियत में विपक्ष को एक धागे में पिरोने की क्षमताओं की चर्चा का जन्म इन तस्वीरों से हुआ। भले ही ममता पर वामदल से लेकर बीजेपी तक मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती हों, लेकिन ममता की छवि एक सेकुलर नेता की है। टीएमसी के वोट शेयर पैटर्न को देखें तो बंगाल के हिंदू और मुस्लिम की पहली पसंद ममता है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि ममता की सियासी ताकत के पीछे दक्षिण बंगाल के 9 जिले हैं, वही 9 जिले जहां से टीएमसी छप्पर फाड़कर सीटें जीतती आई है। सबसे पहले आप उन जिलों के नाम और वहां का धर्म कांटा समझिए। नादिया 72.15% हिंदू, 26.76% मुसलमान। उत्तरी 24 परगना 73.46% हिंदू और 25.82% मुसलमान। हावड़ा 72.90% हिंदू, 26.20% मुस्लिम। हुगली 82% से ज्यादा हिंदू, मुसलमानों की संख्या 16% से कम है। कोलकाता 76.51% हिंदू, मुस्लिम 20.60%। दक्षिण 24 परगना जहां हिंदुओं की तादाद 63.17% है, जबकि मुसलमान 35.57%। वर्धमान 77.85% हिंदू हैं, जबकि मुसलमान 21% से कम यानी कि 20.73%। वीरभूमि 62.29% हिंदू, जबकि मुस्लिम 37%। और पूर्वी मेदिनीपुर 84% से ज्यादा हिंदू और तकरीबन 14.5% मुसलमान। I am also Hindu. I will not take certificate from BJP that I am Hindu A or I am Hindu B or I am Hindu C or I am Hindu D or I am Hindu Z. I am Hindu. I am also Hindu. You compare. If you can catch me, sit, discuss. I will give you the what is Hinduism. तो क्या है? अमित शाह भी कर सकता है और भी कर सकता है, लेकिन आपको तो एक तो डिग्निटी देखना चाहिए ना, किसका साथ हम कर सकते हैं। इन 9 जिलों में कुल 178 विधानसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा की 22 सीटें यहीं से आती हैं। इन्हीं 9 जिलों के वोटरों ने 2019 के लोकसभा चुनावों में अपने यहाँ की कुल 22 में से 19 सीटें ममता की झोली में डाल दी थीं। यानी ममता को 2016 या फिर 2019 में प्रचंड जीत मिली तो फॉर्मूला यही था, हिंदू और मुस्लिम वोट साथ साथ। चुनावी जंग में अब इन्हीं जिलों में टीएमसी का प्रदर्शन ममता का भाग्य तय करेगा। यानी 2021 में जीत मिलेगी या हार, ये बड़ा सवाल है। ममता के इसी गढ़ को जीतने के लिए बीजेपी ने 9 जिलों में पूरी ताकत झोंक रखी है। अमित शाह से लेकर नड्डा तक दक्षिण बंगाल का दौरा कर चुके हैं। और तो और इसी इलाके में प्रभावशाली नेताओं की बीजेपी में एंट्री कराई जा रही है। मकसद है ममता के वफादारों को अपने पाले में लाकर टीएमसी का किला जीतना।
दक्षिण बंगाल के आदिवासी इलाकों में शुभेंदु अधिकारी की अच्छी पकड़ है। আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এই জায়গায় এসেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসেছি। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে, কে বলছে? शुभेंदु जैसे टीएमसी दिग्गजों की दलबदल से उत्साहित बीजेपी को विश्वास है कि उसका ए बार बांग्ला सपना पूरा होगा। ममता बनर्जी अपील करने में जुट गई हैं कि हिंदी पट्टी से आई फांसीवादी बीजेपी को हराने के लिए लोग मदद करें। वहीं ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं और इसी वजह से वाम दल से लेकर राम दल तक सभी ममता पर हमलावर हैं। बीजेपी से तो खतरा है ही ममता बनर्जी को, इससे कहीं ज्यादा खतरा अब उनको अपने ही उन वफादारों से है जो पाला बदलकर दीदी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। बंगाल में सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में। मुस्लिम वोटरों ने जिस पार्टी को कबूल किया, बंगाल की सत्ता में वो बैठ गया, चाहे पहले कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट या आज ममता बनर्जी। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है और ममता के पक्ष में 2016 में 70% मुस्लिमों ने वोट किया। सारी लड़ाई के केंद्र बिंदु में चुनाव का मुस्लिम कार्ड है। पश्चिम बंगाल में 125 विधानसभा सीटें हैं, जहां मुस्लिम आबादी 20% या उससे ज्यादा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 125 सीटों में से 81 सीटें जीती थी। इंसान को जय हो, इंसान को जय हो। मुस्लिमों के गढ़ में ममता बनर्जी का वर्चस्व बीते 10 वर्षों से रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर आंख बंद करके टीएमसी पर भरोसा करते हैं। जय बांग्ला, जय भारत, जय भारत, जय भारत। रायगंज, मालदा उत्तर, कूच बिहार, बीरभूम, बोलपुर, जाधवपुर, उलुबेड़िया, डायमंड हार्बर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, कृष्णानगर, बर्दवान, दुर्गापुर, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर। बंगाल के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ट्रेंड यही बताते हैं कि मुस्लिम पूरी तरह से ममता के साथ थे। 2006 तक मुस्लिम मतदाता वाम मोर्चे के साथ रहे और सत्ता उनके हाथ में रही। लेकिन 2009 लोकसभा चुनाव में ट्रेंड बदला, जब कांग्रेस तृणमूल गठबंधन ने 60% मुस्लिम बहुल सीटें जीतकर 42 में से 26 सीटें अपने नाम की। ऐसे ही 2011 विधानसभा में कांग्रेस तृणमूल ने गठबंधन किया, लेकिन 2011 के बाद जब कांग्रेस के साथ ममता का गठबंधन टूटा, तो 2014 और 2019 लोकसभा हो या फिर 2016 विधानसभा, ममता मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद बन गई। बीते 7 दशक में ये पहला ऐसा चुनाव है जब यहां की बड़ी पार्टियां रहीं लेफ्ट और कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं, जबकि 2 दशक पुरानी टीएमसी और 4 दशक पुरानी बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला यहां का माना जा रहा है। कड़ी और बड़ी टक्कर के लिए ये नंदीग्राम भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इस बार सत्ता का केंद्र यहीं से तय होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, नंदीग्राम की सियासी कुर्सी पर कौन बैठेगा, ममता बनर्जी या जिस तरह का दांव चला है शुभेंदु अधिकारी की ओर से। हालांकि अभी इसका ऐलान होना बाकी है। वहीं चुनावी ऐलान जंग के पहले तुरुप का इक्का नंदीग्राम साबित होगा, जिसको लेकर अपनी अपनी पार्टियों के या अपने अपने दावे हैं। आगे क्या होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। नंदीग्राम से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।